सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईगल स्काई अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने जो अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम अपना जो मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके का सिलेबस था जो वो हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमारी जो एक क्लास है मैथ्स की वो सुबह से हो चुकी है। और जो आज का हमारा अभी जो टॉपिक है रीजनिंग का, तो आज की टॉपिक में हम एनालॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि एनालॉजी क्या है, ठीक है, और इसके हमें क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चलते हैं अपने टॉपिक पे, एनालॉजी पे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इसके बाद जो हमारी एक नेक्स्ट क्लास जीके की होगी, उसमें हम अपनी जो जीके की हमारी एमसीक्यू सीरीज चलेगी, जो हमारी पूरी मंथ चलेगी, जिसमें हम आपके जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, वो चाहे हिस्ट्री ऑफ जम्मू होगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन कल्चर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो भी आपके सिलेबस में जीके का जितना भी पोर्शन है, उसकी जितनी भी हमारी एमसीक्यूज की सीरीज चलेगी, तो वो पूरे एक मंथ तक चलेगी, जिसमें हम अपने पूरे जो क्वेश्चन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एनालॉजी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, एनालॉजी होती है कि दो जो एलिमेंट है उनमें समानता है, सिमिलरिटी क्या है इनमें, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पे आप जैसे डेफिनेशन है इसकी, एनालॉजी मींस सिमिलरिटी हैविंग सिमिलर फीचर्स, ठीक है। एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलरिटी, समानताएं, जिसके फीचर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आइस ले दी, ठीक है, नहीं, एक यहाँ पे आइस ले लिया और दूसरा यहाँ पे वाटर ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल पे तौर पे मैंने लिया ये, ठीक है। एक हमने आइस ली, दूसरा वाटर लिया। अब आइस ये किसकी बनी है, वाटर की बनी है, ये भी वाटर की बनी है, और ये क्या है, वाटर ही है। मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब आइस ये किसकी प्रॉपर्टी है, वाटर की, वाटर की ही प्रॉपर्टी क्या है, आइस है। ये बर्फ किससे बनती है, वाटर से ही बनती है हमारी बर्फ, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या बोलते हैं, एनालॉजी, कि इन दोनों चीजों का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। या ड्राइंग ए कंपैरिजन इन ऑर्डर टू ए सिमिलर, मतलब कि इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं इनकी सिमिलरिटी शो करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, देखिए पेन, ठीक है ना, पेन का बुक के साथ, मतलब कि इनका जो है रिलेशन बताता है हमें, ठीक है। और एनालॉजी क्या बताता है, दो जो एलिमेंट है हमारे उनके बीच में क्या हमें रिलेशनशिप बताता है, उनकी सिमिलरिटीज में और उनके जो सिमिलर फीचर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एनालॉजी की कुछ टाइप्स होती हैं, अब हम पढ़ लेते हैं उसकी टाइप्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, एनालॉजी कुछ टाइप्स जैसे एनाटॉमी बेस्ड एनालॉजी होगी, ठीक है, टूल बेस्ड एनालॉजी होगी, वर्कर एंड टूल बेस्ड होगी, वर्कर्स एंड प्रोडक्ट बेस्ड होगी, कॉजेज एंड इफेक्ट बेस्ड होगी, जेंडर बेस्ड होगी, फंक्शन बेस्ड होगी। तो ये जितनी भी एनालॉजी है हम सब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो एनाटॉमी बेस्ड होती है वो होती है हमारी स्ट्रक्चर और शेप के बारे में, मतलब कि जैसे ये बिग हो गया, ठीक है, तो इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, लार्ज के साथ हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो रिलेशन है इसके सिमिलर फीचर्स जिनके हैं, तो एनाटॉमी बेस में आपका स्ट्रक्चर और शेप के होते हैं। टूल में जितने भी आपके टूल्स होंगे, वो चाहे पेन, टेबल, चेयर, उसके रिलेशन जिसके साथ भी बनते हैं, ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स पे इसको हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसकी टाइप्स आ गई, कुछ टाइप्स और है यहाँ पे, जैसे क्वांटिटी बेस्ड होगी, यूटिलिटी बेस्ड हो गया, कैपिटल और कंट्री के बेस्ड पे हो गया। अब कैपिटल और कंट्री बेस्ड पे आपको कैसे आती है लगी, जैसे कि आपको क्या कर देंगे, वो कैपिटल दे देंगे, किसी स्टेट की कैपिटल दे देंगे, और जैसे कि यहाँ पे आ गया दिल्ली, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका आएगा इंडिया, ठीक है। तो मतलब कि ये आपकी कैपिटल आ गई, ये आपका इंडिया आ गया, ये आपकी कैपिटल आ गई, किस कंट्री की है, इंडिया की कैपिटल है हमारी दिल्ली। इस तरह के आपको और भी कुछ कैपिटल्स दे सकते हैं, बाकी कंट्रियों के नाम दे सकते हैं। ऑर्गन्स और डिजीज, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल लीवर जो है, इसे हमें क्या होता है, इसकी डिजीज क्या है, जॉन्डिस, मतलब लीवर की डिजीज क्या है हमारी, जॉन्डिस। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो इस तरह की जो एनालॉजीज हैं वो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हम इसकी करेंगे आगे एग्जाम्पल्स। अब फर्स्ट एग्जाम्पल आती है हमारी एनाटॉमी बेस्ड एनालॉजी कौन सी होती है, ठीक है, एनाटॉमी बेस्ड एनालॉजी। अब एनाटॉमी बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है, हमको एग्जाम में उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए होते हैं। जैसे एनाटॉमी के बेस पे होता है आपका स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, शेप और साइज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपको जैसे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया बिग का लार्ज के साथ दे दिया रिलेशन, ठीक है, और बी आपको उन्होंने ऑप्शन दिया थिन का स्लिम के साथ दे दिया, ठीक है, और सी उन्होंने ऑप्शन दे दिया आपको एंडलेस का एटर्नल के साथ, एंडलेस का एटर्नल के साथ दे दिया आपको, एटर्नल के साथ दे दिया आपको, और फोर्थ आपको दे दिया
ह्यूज का डीप के साथ। ठीक है, तो आपको इस तरह के बैंड लगे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब उन्होंने इसमें बताना है कि इनमें से बताओ आपका रंग कौन सा है, इस तरह के भी पूछ सकते हैं। और आपको और भी अदर्स टाइप आ सकती है। अनालॉजी में सिर्फ आपको क्या करना है, रिलेशनशिप उनको पहचानना है। ठीक है, जिसका रिलेशनशिप अगर आपस में नहीं मिलता है तो इसका मतलब वो आपका रंग होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बिग का लार्ज के साथ ठीक है मिल रहा है दोनों का, बिग भी बड़ा होता है लार्ज भी बड़ा होता है, थिन भी पतला होता है स्लिम भी पतला होता है, ये भी हमारा ठीक है। एंड लेस भी लास्ट होता है, एटर्नल भी लास्ट होता है, ये भी हमारा दोनों में मिल रहा है। और फोर्थ हमारा आता है ह्यूज और डीप। तो ह्यूज होता है बहुत ज्यादा, डीप, इन दोनों का कोई भी रिलेशन आपस में मिल रहा नहीं है। तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। तो अगर वो आपको पूछेंगे कि इसमें से रंग कौन सा है, तो इसमें से जो आपका रंग है वो आपका डी ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है आपकी इस पे आपकी कौन सी एनालॉजी बनेगी। ठीक है, वर्कर्स एंड टूल्स के बेस पे। तो वर्कर्स एंड टूल्स के बेस पे आपको क्या दिया, टूल दे दी जाएंगे और उनका जो है आपको काम दे दिया जाएगा कि वो काम क्या करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेन, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, राइटिंग के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाता है क्रिकेटर का किसके साथ हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका बैट के साथ। ठीक है, बार्बर, इसका किसके साथ हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका सीजर के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पेंटर का किसके साथ आपका हो जाएगा रिलेशन, ब्रश के साथ। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन है। अगर आपको ई ऑप्शन में वो दे देंगे बार्बर का कुकिंग के साथ, और वो आपको बोलेंगे कि इनमें से आप बताओ गलत कौन सा है। तो पेन का राइटिंग के साथ ठीक है, पेन का इधर हमारा राइटर है, सॉरी राइटर का पेन के साथ ये रिलेशन ठीक है, बार्बर का सीजर के साथ ठीक है, नाई का कैंची के साथ रिलेशन होगा। दूसरा ये है हमारा क्रिकेटर। ठीक है, क्रिकेटर उसका हमारा बैट के साथ ही होगा। फिर आता है हमारा पेंटर का ब्रश के साथ ही रिलेशन होगा। फिर बार्बर का कुकिंग के साथ नहीं होगा, जो कुक होता है उसका रिलेशन होता है कुकिंग के साथ। तो विच इम्प्लाइज है जो हमारा ई पार्ट है वो हमारा गलत होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हमारे, जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा टूल एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे। टूल एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे क्या रहेगा हमारा। ठीक है, तो टूल एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे जो आपका रहेगा स्टूडेंट्स, तो वो है जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपका पेंसिल, एक टूल आ गया आपका, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, राइटिंग के साथ। जहाँ फिर इसको हम पेपर के साथ भी लिख सकते हैं, इसका रिलेशन हमारा पेपर के साथ आ गया। ठीक है, सेकंड उसके बाद हमारा आता है सीजर का किसके साथ होगा रिलेशन, सीजर का हमारा रिलेशन होगा क्लॉथ के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सी पार्ट, सी इसका होता है हमारा पेन, यहाँ पे पेन का किसके साथ होगा, पेपर के साथ। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ सा का वुड के साथ। ठीक है ना, फिर उसके साथ आता है आपका, और हम नेक्स्ट टूल लेते हैं आपका फिल्टर टॉय। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनमें से रंग ढूंढ रहा है, इनमें से रंग कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे पेंसिल का पेपर के साथ ठीक है, पेंसिल का पेपर के साथ आ रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा सीजर का हमारा क्लॉथ के साथ रिलेशन बिल्कुल ठीक है। फिर आता है हमारा पेन का पेपर के साथ, ये भी हमारा रिलेशन ठीक है। सा क्या होता है, आरे का जो रिलेशन है वो किसके साथ बुट गया, लकड़ी के साथ, क्योंकि आरे से हम क्या काटते हैं, लकड़ी काटते हैं। फिर आता है हमारा फिल्टर का टॉय के साथ, और फिल्टर का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा वाटर के साथ। ठीक है, क्योंकि पानी को फिल्टर करते हैं हम। टाई होते हैं खिलौने। ठीक है, टाई होते हैं खिलौने, तो इसका कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपका रंग क्या है, जो आपका ये डी पार्ट है। ठीक है, ये डी है, और ये हाँ ये हमारा जो ई पार्ट है ये हमारा रंग है। ठीक है, अगर वो आपको पूछे कि इनमें से रंग कौन सा है आपका, तो यहाँ आपका जो रंग है वो है आपका ई पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कुछ आपके डिजीज के बेस पे हैं, जेंडर के बेस पे आपको एनालॉजीज होती है। जैसे यहाँ पे आपको मैन दे देंगे, फिर उसके साथ आपको वुमेन दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके और भी कुछ एनालॉजीज हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, वो डिफरेंट इसी तरह के नंबर्स दे देंगे, और आपको उसमें से जो आर नंबर्स होगा, मतलब कि जो उनमें मैच नहीं करेगा, सिमिलर फीचर्स उनमें नहीं होगा, तो आपने उन सबको पहचानना है। ठीक है ना, और जो रंग होगा उसमें आपको, मतलब अगर उन्होंने ये पूछा होगा कि इनमें से रंग कौन सा है, तो आपने उसको
बता देना है कि हाँ इनमें से ये रंग है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको उन्होंने 3 रंग दिए होंगे, ठीक है, 3 उन्होंने रंग दिए होंगे, एक उसमें से करेक्ट होगा, ठीक है ना, और उन्होंने पूछा होगा इनमें से करेक्ट कौन सा है, तो आपने करेक्ट वाले को टिक करना है और ऑप्शन पे ध्यान से अच्छे से फिल करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो OMR बेस्ड होगा, जिसमें आपको सर्कल्स करने होते हैं। अगर आपका सर्कल कहीं गलत हो जाता है तो ना आप उसको दोबारा से ठीक कर पाओगे और ना उसको दोबारा करेक्ट कर पाओगे। तो इसलिए आपने जब भी इसमें, ये आपके जो एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके फ्री नंबर्स के क्वेश्चन हैं, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा ग्रुप्स में, तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपने ग्रुप ज्वाइन कर देना है, व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारा टेली ग्रुप है, दोनों को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में बस यही था एनालॉजी का। तो शाम को जो हमारी क्लास होगी जिसमें हम जीके के MCQs की सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस यही था, थैंक यू।